तो हेलो गाइस, आज किस बार वीडियो में हम बीटी टेस्ट के एपिसोड 124 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के दर्शक देखेंगे, मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चले भी आपको पास के बढ़ते हम वीडियो की तरफ। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउथ टिल फेडर टियानो न्यू और सीलैंड फॉरेन का टाइम से जी लैंड के लिए निकल गया था। और अभी के लिए उन सभी ने अपने आप को ब्लैक कपड़े से कवर किया हुआ था, क्योंकि आइस रिवर वैली ने उन सभी के लिए वांटेड ऑर्डर जारी किए। इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ और ग्रुप आइस रिवर वैली से डरता है। वो अपने आप को इसलिए कवर किया हुआ था ताकि वो किसी प्रॉब्लम में ना पड़े और बेफालतू के टाइम जाया ना हो। और अब इसके साथ ही कुछ दिनों तक सफर करने के बाद साउथ लैंड में पहुंच जाते हैं। और जब वो सभी के लोग लैंड के मेन सर्किट पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर मेन हॉल का दरवाजा यानी कि मेन डोर टूटा हुआ था, जो देखकर सीलैंड बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो दौड़ती हुई अपने क्लैन के अंदर चली जाती है। और इधर साउथ वो एक लंबा सांस लेकर सोचता है कि लगता है कि ये क्लैन जो कि किसी दौर में बहुत ज्यादा जाना माना था और फील्ड टावर में किलर सीट को रखने वाला क्लैन था, ये अभी के लिए इतना ज्यादा कमजोर हो गया है कि ये अपना डिफेंस भी नहीं कर सकता। अगर ये बात ये क्लैन के एंसेस्टर को पता चल गई जो कि ग्रेट यार्ड में सोया हुआ है, तो वो अपनी मौत को चकमा देकर यहाँ पर वापस नहीं आ जाएगा क्या? और गुस्से में वही इन सबको फाड़ कर नहीं रख देगा जिन्होंने की क्लैन की यह हद कर दी है। और वैसे अभी साउजन को पर्सनली क्लैन के लिए थोड़ा बहुत दुख भी हो रहा था। और अब ये सारी चीजें सोचने के बाद साउजन सीलैंड के पीछे पीछे क्लैन के हॉल के करीब पहुंच जाता है। और अब इधर हम देखते हैं उस हॉल में जहाँ पर बहुत सारे क्लैन के लोग जमीन पर पड़े हुए थे जो कि काफी ज्यादा जख्मी थे। जो चीज देखने के बाद सीलैंड रोना स्टार्ट कर देती है और वही साउजन हॉल में एंटर होने के बाद दीवार में टेक लगाकर बड़े आराम से ये सब शो देखने लगता है। और अभी के लिए उसे भी क्लैन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी उसकी नजर उस हॉल में दो बंदों पर पड़ती है जो कि दूसरे क्लास के 6th स्टूडेंट था जिसने की ब्लैक कपड़ा पहना हुआ था। और वो दोनों अभी क्लैन के लीडर जोंग के सामने खड़ा था। और अभी के लिए जोंग भी दूसरे क्लास के 6th स्टार का एक्सपर्ट था, लेकिन वो एक साथ दो 6th स्टार दूसरे क्लास के एक्सपर्ट से फाइट नहीं था कर सकता। अब इसके साथ ही इधर साउजन इन दोनों को देखकर सीलैंड से पूछता है कि आखिर ये दोनों के पुटे है कौन, जिसके साथ ही सीलैंड आगे से उन्हें बताती है कि ये ब्लैक फायर सेट के मेंबर है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेट है जो कि हमारे ई सिटी में ही है। और अभी ये यहाँ पर क्लैन को हथियाने के लिए और उस सन फायर अल्टर को हथियाने के लिए यहाँ पर आए होंगे। और बिग ब्रदर साउजन में आपको बता दूं कि ये दोनों के पुटे ट्विंस ब्रदर है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनकी रेपुटेशन भी काफी ज्यादा फेयर से है। और अभी के लिए मेरा ग्रैंडफादर इनमें से एक कभी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और अब इसके साथ ही इधर क्लैन का एंसेस्टर जोंग जो कि फर्स्ट रूलर था, वो उन दोनों के बुड्ढे से कहता है कि जाओ भी किंग माओ, तुम दोनों ब्लैक फायर सेट से बहुत ही ज्यादा ओवरबोर्ड जा रहे हो मेरे क्लैन में इस तरह से एंटर होकर। और अभी के लिए तुम दोनों मेरे क्लैन में एंटर होकर मेरे क्लैन के लोगों को मारकर तुमने मेरे क्लैन के गिररी को ठेस पहुंचाया है। और वैसे अभी के लिए मेरा क्लैन पहले की तरह स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन अगर तुम दोनों ने फाइट की मेरे क्लैन के साथ तो इससे तुम लोगों को भी कोई फायदा नहीं होगा। जिसके साथ ही उन दोनों में से एक बुढ़ा आगे बढ़कर जोंग से कहता है कि जोंग अभी तुम हम पर चिल्ला रहे हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा क्लैन इस हालत में नहीं जो कि हमारा कुछ भी बिगाड़ सके। और वैसे भी तुम्हारा क्लैन पी रीजन के टॉप 5 क्लैन में से भी निकल चुका है, तो अभी के लिए तुम लोग काफी ज्यादा वीक हो। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम और तुम्हारा क्लैन ब्लैक फायर सेट को सबमिट कर दो और हमारे अंदर आ जाओ। यही एक रास्ता होगा तुम लोगों को सर्वाइव करने का। और हम लोग तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं क्या करेंगे, बस तुम्हें हमारा ये ऑर्डर सुनना होगा। जो सुनकर इधर जोंग काफी ज्यादा कुछ समझता है और वो कहता है कि तुम लोग इसके सपने ही देखना, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और ना ही ये सिटी हम तुम्हारे हवाले करेंगे। अब ये जवाब सुनने के बाद वो दोनों के पुटे अपनी सुई में से कॉफिन बाहर निकाल लेते हैं जिसमें कि मरने के बाद बंदे को दफनाया जाता है। और इस कॉफिन को बाहर निकालने के बाद वो जोंग से कहता है कि तो ठीक है, अगर तुम हमारी बात नहीं मानना चाहते तो इस कॉफिन को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे मौत के बाद तुम्हारे काम आएंगे। और ये कि अगर वो बूढ़ा अपनी बॉडी में से बहुत ही ज्यादा खतरनाक पूरा रिलीज करता है और वही ये सारी चीजें साउजन बड़े मजे से देख रहा था। और वो सोचता है कि ये ब्लैक फायर सीट ये काफी ज्यादा रूथलेस और इनमें जरा सा भी मर्जी नहीं है। और ये जो ब्लैक फायर सीट के इतने सारे कॉफिन लाए, लगता है कि आज वो लोग क्लैन के सभी के लोगों को मारकर इसमें दफनाने वाले हैं। और इधर सीलैंड ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा गुस्से में रहती है और वो रोती हुई साउजन से कहती है कि बिग ब्रदर साउजन प्लीज आप मेरी क्लैन की हेल्प करो और इसे मिटने से बचा लो। और ये कहकर सीलैंड सोचती है कि अगर साउजन उसकी हेल्प करेगा तो वो साउजन के लिए कुछ भी करने को तैयार होगी। और इधर साउजन सीलैंड की ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान रहता है और वो आगे से उसे कुछ भी नहीं कहता। जिसके साथ ही वही लेजेंड फेरी डायरेक्टर सीलैंड से कहती है कि तुम अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें साउजन की कैरेक्टर का तो पता ही है, ये कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देता, खास तौर पर अपने जानने वाले या दोस्त के साथ। जिसके साथ ही साउजन भी सीलैंड को आगे से तसल्ली देते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है तो मैं नेचुरली तुम्हारे और तुम्हारे क्लैन की हेल्प करूंगा। और अब इधर हम देखते हैं क्लैन के लीडर जोंग को, जो कि उस बुड्ढे की ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। और वो कहता है कि लगता है कि मेरा क्लैन मेरे होते हुए ही इस शिट में चला जाएगा और खत्म हो जाएगा। और अब इसके साथ ही वो दोनों के बुड्ढे जो कि जोंग के सामने खड़े थे वो कहता है कि ये सिटी और सन फायर एंसेंट अल्टर को जो कि क्लैन में उसे हमारे ब्लैक फायर सेट के हवाले कर दो, हम इतना ज्यादा रूथलेस नहीं होना चाहते, अभी के लिए हम तुम्हें सोचने के सिर्फ 5 मिनट देते हैं। अब ये बात सुनकर जोंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और थोड़ी देर के बाद वो 5 मिनट भी गुजर जाता है, लेकिन वो आगे से कुछ भी जवाब नहीं देता। अब जोंग को चुप देखकर वो दोनों के बुड्ढे जोंग से कहते हैं कि तुम अभी सबके लिए मुझे ब्लेम ना करना। और ये कहकर वो अपनी दावपी को अपने हाथों में सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देता है और अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है। और इससे पहले कि वो अटैक करता बाहर से एक हल्की सी आवाज आती है, जो सुनकर वो दोनों के बुड्ढे पीछे मुड़कर देखते हैं, जहाँ पर साउजन बड़े आराम से दरवाजे के साथ टेक लगा के खड़ा था और उसके साथ टियानो भी थे। मगर वो दोनों के बुड्ढे साउजन को पूरी तरीके से इग्नोर करके कहता है कि दफा
फाउजा यहाँ से किसी और दिन आना भीख मांगने के लिए। लेकिन साउयन उनकी इन बातों को पूरी तरीके से अनसुना कर देता है और उन्हें सिर्फ ये कहता है कि अभी के लिए तुम लोगों के पास सिर्फ 1 मिनट है, जल्दी से तुम लोग अपने कॉफिन उठाओ और इसी सिटी से दफा हो जाओ, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा और तुम लोगों की ऐसी हालत कर दूंगा जो कि किसी दूसरे ठाव पर जाकर भीख मांगने के भी लायक नहीं रहोगे। अब साउयन को इतने ज्यादा एरोगेंट वे में बात करता देखकर वो दोनों के एल्डर जिसका की नाम जाओबी और किंगमा था वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जब वो लोग साउयन को बड़े बोर से देखते हैं तो वो इवेलेसमेंट करते हुए कहते हैं कि ये तो सिर्फ 2 क्लास के 2 स्टार पर आके ये हमारा क्या उखाड़ लेगा। जिस पर साउयन आगे से उसे कुछ भी जवाब नहीं देता, वो सिर्फ इतना कहता है कि अब तुम लोग के पास सिर्फ 47 सेकंड रह चुके हैं। जो सुनकर एल्डर जब बहुत ही गुस्से में है और वो अपने डिसाइपल और एल्डर से कहता है कि इस लड़के को यही के यही किल कर दो। और ये ऑर्डर सुनकर ब्लैक फायर सेट के जितने भी डिसाइपल उन लोग अपना सर हाथ में हिलाकर अपनी दाव की कोलिस करके एक साथ साउयन पर अटैक कर देते हैं। जो देखकर साउयन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, वो बड़े आराम से अपने हाथ बांधे अपनी जगह पर खड़ा रहता है और अपनी हेवनली फिल्म से एक बैरियर बना लेता है। अब साउयन की हेवनली फिल्म को देखकर ब्लैक फायर सेट के जितने भी लोग थे उन सभी की फटकर हाथ में रहती है और वो डरते हुए कहता है कि ये तो एक हेवनली फिल्म है। और जब इधर ब्लैक फायर सेट के एल्डर किंगमा और जाओबी साउयन की हेवनली फिल्म को देखता है तो उनके मन में लालच आ जाता है, क्योंकि वो ये सिटी में इसी पर्पस से आए थे ताकि वो ये क्लैन के सन फायर एंसेंट एल्डर को छीन सके जो कि एक हेवनली फिल्म की तरह है। लेकिन जब वो देखता है कि एक असली हेवनली फिल्म चलकर उसके सामने खुद आ रही है तो बहुत ही खुश होते हुए साउयन से कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ही यूनिक आइटम है और अभी के लिए लगता है कि तुम खुद इस आइटम को गिफ्ट के तौर पर हमारे हवाले करना चाहते हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं। और अभी ये कहते हुए उसके एक्सप्रेशन बहुत ही इविल थे। और अब इससे पहले कि वो कुछ और कहता या अटैक करता साउयन आगे से कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। अब साउयन की ये कहते ही उसके पास से स्पेस पड़ती है और अपना टेनो तो न्यूज में से बाहर निकल आता है और अपनी हाथ का सिर भी इशारा करता है जिसमें से एनर्जी की वेव निकलकर उन दोनों से जाकर टकरा जाती है, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो दोनों के बूढ़े खून का उल्टिया करता हुआ काफी दूर दीवार से जाकर टकराता है और वो और भी बहुत ही खून का उल्टिया करने लगता है। और अभी वो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो चुका था और उनकी सारी की सारी हड्डियां टूट गई थी और वो काफी कमजोर भी हो गया था। और फिर इसके साथ ही वो दोनों के बूढ़े जमीन पर पड़े हुए अपना सर उठाकर बहुत ही हैरान होकर कहता है कि डाउजोन। और वही दूसरी तरफ ये क्लैन का लीडर ये जो वो भी बहुत ही हैरान होकर कहता है कि ये तो एक डाउजन क्लास का एक्सपर्ट है। और फिर इसके साथ ही वो बहुत ही हैरान होकर कहता है कि मेरा ये क्लैन इतना ज्यादा क्वालिफाई कहा जो कि हमारे ये क्लैन के पास कोई डाउजन क्लास का एक्सपर्ट कोई फ्रेंड हो। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी ग्रैंड डॉटर सिलन पर पड़ जाती है और वो हैरान होते हुए कहता है कि कहीं ये बंदा साउयन के साथ तो नहीं और ये लड़का साउयन तो नहीं, क्योंकि अब ये साउयन अपनी फेस को अपनी मास्क से कवर किया हुआ था जिस वजह से वो साउयन को अचानक देखने से पहचान नहीं थे पाए। और फिर ये जो अपने दिल में सोचता है कि जब पिछली बार मेरा इस लड़के से मुलाकात हुआ था तब उसके पास एक बहुत ही पावरफुल डीमन पपिट था, अब तो इस लड़के के पास एक बहुत ही मिस्टीरियस इलाइट डाउजन क्लास का एक्सपर्ट है। सिर्फ 1 मंथ के शॉर्ट पीरियड में ये इसके पास कैसे आ सकता है। लगता है कि इस लड़के का बैकग्राउंड बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तभी तो एक डाउजन क्लास का एक्सपर्ट इसके पीछे गार्ड कर रहा है, इसको यानी कि बॉडीगार्ड बना हुआ है इस लड़के का। और इसके साथ ही फिर वो खुद को कोसते हुए कहता है कि मेरा ये क्लैन वाकई में ही अंधा हो चुका था और लेज की होने की वजह से, जो कि हम इस लड़के ग्रेट विंग को ऑफेंड करने वाले थे उस टाइम सुपर है कि हमने उसे ज्यादा ऑफेंड नहीं किया। और अभी तरह हम देखते हैं साउयन को जो कि हंसते हुए जाओबी और किंगमा की तरफ देख रहा था और वो कहता है कि लगता है कि टियानो तो के सिर्फ एक ही स्ट्राइक ने इन दोनों की हालत पतली कर दी है और काफी सीरियसली इंजर्ड हो चुका है। और अगर लाइफ टाइम तक ये ठीक भी हो जाए तभी उसकी बॉडी में एक सुकूना छूट जाएगा जिससे उसे काफी दिक्कत हुआ करेगी और ये पूरी तरीके से रिकवर हो ही नहीं पाएंगे। और अब इसके साथ ही ब्लैक फायर सेट के वो दोनों के बूढ़े बहुत ही दर्द में लड़खड़ाते हुए टियानो से कहता है कि सीनियर हम ब्लैक फायर सेट के एल्डर से और हम काफी अंधे हो चुके थे लालच की वजह से, प्लीज हमें माफ कर दो, यहाँ से जाने दो। और ये कहकर वो दोनों के बूढ़े काफी खौफ खाते हुए अपने दिल में सोचता है कि हमें ये क्लैन को फेल नहीं करना चाहिए। हमें क्या पता कि ये क्लैन के पास एक डाउजन क्लास का एक्सपर्ट है जो कि ये क्लैन को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ से बच गए तो हमें क्लैन में जाकर क्लैन लीडर को बताना होगा इस सारी सिचुएशन के बारे में ताकि हम फ्यूचर में ये क्लैन से कोई पंगा ना कर सके, क्योंकि पूरे ब्लैक फायर सेट की इतनी स्ट्रेंथ नहीं जो कि किसी डाउजन क्लास के एक्सपर्ट को ऑफेंड कर सके। और अब इसके साथ ही वो दोनों के बूढ़े बड़ी मुश्किल से जमीन से खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर साउयन बड़े आराम से उन्हें कहता है कि जल्दी से तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुम लोग इस क्लैन में दोबारा आए तो मैं तुम लोगों का पीछा करते हुए तुम्हारे ब्लैक फायर सेट में आ जाऊंगा और तुम्हारी इस सेट में तुम लोगों को मार मार कर कुत्ता बना दूंगा। जो सुनकर जाओबी और किंगमा की पूरी तरीके से फट जाती है और डर के मारे उसकी पूरी बॉडी कांपने लगता है और वो पीछे मुड़कर वहाँ से जाने लगता है। जिसके साथ ही साउयन उन्हें कहता है कि तुम अपना ये गन भी यहाँ से वापस ले जाओ, यानी कि ये जो कॉफिन तुम लेकर आए हो ये तुम्हारे ही काम आएंगे। जो सुनकर वो दोनों के बुड्ढे वो सारी कॉफिन को अपनी स्टोरेज में डालकर किसी कुत्ते की दुम की तरह वहाँ से भाग जाते हैं। और अब इधर हम देखते हैं सिंगलैन को जो कि अपने ग्रैंडफादर के पास जाकर उसे कहती है कि ग्रैंडपा क्या आप ठीक है, जिस पर ये जो सिंगलैन की बातों पर हाँ में सरलाता है और वो जल्दी से आगे बढ़कर साउयन से कहता है कि मिस्टर साउयन आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया इन सारी मैटर से हमें बचाने के लिए, और प्लीज पिछली बार जो हमने आपके साथ किया था आप उस मैटर को दिल पर ना लेना जो कि हमने आपको डिसरिस्पेक्ट किया था। जिस पर साउयन आगे से उसे कुछ भी ऐसा वैसे जवाब नहीं देता, वो बड़े आराम से यूजुंग से कहता है कि अभी मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये क्लैन का सन फायर इंसेंट डालकर है और वो मुझे थोड़ी देर के लिए उधार चाहिए। क्या मैं जान सकता हूँ कि यूजुंग आप मुझे थोड़ी देर के लिए वो उधार देंगे या नहीं। जो सुनकर यूजुंग सिनलैन की तरफ देखती है और सिनलैन अपना सर हाँ में इशारा करती है, मतलब कि वो अपने ग्रैंडफादर को इशारा दे रही थी कि मान जाओ। जिस पर यूजुंग हंसते हुए साउयन से कहता है कि मिस्टर साउयन अभी आपने मेरी ये क्लैन की रेस्क्यू की है, यानी कि हेल्प की है, और
और ये जो मेरे ही क्लैन के सन फायर एंशिएंट दरदर है वो मेरे क्लैंस के रूल्स के अकॉर्डिंग कभी भी किसी को उधार तो नहीं दी जाती है, लेकिन मेरा ही क्लैन इस स्टेट में नहीं जो कि मैं आपको अकेन कर सकूं और मैं अपनी मौत का बुलावा दे सकूं। इसलिए मैं अपने क्लैन के रूल्स को साइड पर करके वो आपको मैं थोड़ी देर के लिए दे सकता हूँ। जो सुनकर सगिन काफी ज्यादा खुश होता है और वो एक मैन के साथ अपना सर हाँ मिलाता है। और अब इसके साथ ही ये जो अपने क्लैन के मेंबर से कहता है कि यहाँ पर की सफाई करो और जो भी यहाँ पर मैसेज बिखरा पड़ा है उन्हें ठीक करो। और इसके साथ ही फिर ये जो सगिन को अपने साथ लेकर उस फायर एंशिएंट डलर की तरफ जाने लगता है। और जैसे जैसे सगिन उस फायर एंशिएंट डलर के करीब जा रहा था तो सगिन को वहाँ पर से बहुत ही हाई टेम्परेचर महसूस हो रही थी। और अब इसके साथ ही ये जो सगिन और सगिन के ग्रुप को लेकर उस सन फायर एंशिएंट डलर के पास पहुंचने के बाद कहता है कि यहाँ पर एक होल है जो कि अंडरग्राउंड स्टोन टैबलेट से कनेक्टेड है और वहाँ पर कोर हॉट फायर सिगलिंग होती है, जिस वजह से वहाँ पर जब सनलाइट गैदर होता है तो वहाँ पर सन फ्लेम बनती है जो कि किसी भी बीस्ट फ्लेम से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन ये सन फ्लेम यहाँ पर काफी अरसे से बन ही नहीं रही है, जिस पर सगिन कहता है कि आखिर हुआ क्या है। जिस पर ये जोंग कहता है कि कुछ सालों पहले इस होल में से कोर फायर सिगलिंग बाहर आ गई थी, जिस वजह से तब से लेकर अब तक यहाँ पर कोई भी सन फ्लेम बन नहीं पा रहे है। जो सुनकर सगिन हाँ में सरलाता है और अभी के लिए सगिन को सन फ्लेम से कोई भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सिर्फ सगिन को ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर फायर एफिनिटी और प्योर एनर्जी हो जो कि लिटिल फेडेटर की वेफर ब्रेनस बॉडी को कंट्रोल करने में सगिन की हेल्प करे। और इसके साथ ही फिर सगिन लिटिल फेडेटर को लेकर उस अंतर में एंटर होता है और जैसे ही सगिन उस अंतर में एंटर होता है तो टेमो उनसे कहता है कि वो मिस्टर याओ प्लीज आप यहीं पर गार्ड करना और अंदर किसी को भी ना आने देना। जिस पर टेमो तुझे आगे से कहता है कि जब तक कोई लाइट डाउन क्लास का एक्सपर्ट ना जाए तब तक मैं यहाँ पर से नहीं लूंगा और ना ही मैं किसी को अंदर एंटर होने दूंगा, क्योंकि अगर मेरा अपोनेंट डाउन क्लास का एक्सपर्ट हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके साथ ही सगिन भी आगे से हंसने लगता है और वो लिटिल फेडेटर को लेकर उस अंदर के करीब जाने लगता है। और अभी के लिए यहाँ पर की हीट एनर्जी की वजह से लिटिल फेडेटर इस जगह पर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन इधर सगिन इस चीज को देखकर एक हल्की से स्मेल करता है और कहता है कि मुझे अब ये सब शुरू करना होगा। जिस पर लिटिल फेडेटर अपना सर हाँ मिलाती है और वो काफी ज्यादा समाते हुए कहती है कि क्या इस बार भी मुझे अपने कपड़े उतारने होंगे, क्योंकि जब जब मैं सीरियसली इंजर्ड होती थी तो तब तब तुम मुझे कपड़े उतार कर हील करते थे, तो क्या इस बार भी मुझे अपने कपड़े उतारने होंगे वही फुल प्रोसेस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। अब लिटिल फेडेटर की ये बात सुनकर सगिन काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करने लगता है और वो कहता है कि अभी तुम क्या कह रही हो, अभी ऐसा कुछ भी करने का नहीं है। जो सुनकर लिटिल फेडेटर खुद को कोसती हुई कहती है कि अभी मैं क्या कर दिया, और फिर वो बहुत ही ज्यादा शर्माती हुई उस सेंटर पर जाकर क्रॉस करके बैठ जाती है। और सगिन भी अपने सर खुजाते हुए काफी ज्यादा एम्बैरेस में लिटिल फेडेटर के आगे क्रॉस करके बैठ जाता है। और अभी सगिन जहाँ पर क्रॉस लेकर के बैठा तो वहाँ पर सनलाइट आकर गिर रही थी, जिसे देखकर सगिन अपने हाथ को उस लाइट के अंदर करता है जो कि बहुत ही ज्यादा प्योर लाइट एनर्जी थी। और अभी सगिन ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ये काफी अच्छी जगह है लिटिल फेडेटर की वेफर ब्रेनस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। और अगर यहाँ पर लिटिल फेडेटर की वेफर ब्रेनस बॉडी को कंट्रोल करते हुए इरप्ट हो भी जाती है तो मैं ये सारी चीजों को कंट्रोल कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पर की जो एनर्जी है ये काफी ज्यादा रियल और बहुत ही ज्यादा प्योर भी है। और अब इसके साथ ही सगिन की नजर वहाँ अल्टर में एक स्टोन टेबलेट पर पड़ती है जिनके बारे में ये ने सगिन को बताया था। और सगिन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से उस स्टोन टेबलेट को वहाँ पर से हटा देता है, जिसको हटाने से वहाँ पर एक होल पेयर होता है। और जैसे ही वो होल पेयर होता है तो देखने से ऐसा लग रहा था कि सगिन उस स्टोन टेबलेट को हटाकर यहाँ पर के किसी चीज को एक्टिव कर दिया है। और तभी वहाँ पर सर्कुलर वे में दीवारें मूव करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर काफी तेजी से सनलाइट एंटर होने लगता है और वो सनलाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होती है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है। और अभी यहाँ जो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा था वो सन फ्लेम नहीं थी, मगर ये भी काफी ज्यादा प्योर एनर्जी थी। और जब ये लाइट लिटिल फेडेटर पड़ रही थी तो उसे काफी ज्यादा अजीब फील हो रही थी और उसे थोड़ी बहुत दर्द भी हो रही थी। जो देखकर सगिन लिटिल फेडेटर से कहता है कि अभी के लिए तुम्हें इतना ज्यादा पेनी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहकर सगिन अपनी स्टोरेज में से वो मोस्टर को बाहर निकाल लेता है जो कि उसने स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को टील करने के बाद हासिल किया था। और इसके साथ ही फिर वो अपनी स्टोरेज में से व्हाइट जेट बक्स भी बाहर निकालता है जिसमें की बुद्धिस्वा और ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा था, जिसको हासिल करने के लिए सगिन अपने चट्टी पट्टी तक जोर लगाया था। और फिर सगिन उस बुद्धिस्वा और ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को देखकर कहता है कि ये मेरे पास इतने दिनों से था लेकिन इसने मुझे कोई भी क्लू नहीं दिया कि बुद्धिस्वा हाथ है कहाँ पर। और गाइस अगर आप लोग भूल गए होंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बुद्धिस्वा और ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बारे में रूमर था कि इस बुद्धिस्वा और ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को हासिल करने के बाद इस बुद्धिस्वा और ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा से बुद्धिस्वा हार्ट को फाइंड किया जा सकता है। और अगर कोई भी बुद्धिस्वा हार्ट को फाइंड कर लेता है तो वो चाहे तो 1 या 2 या 1000 क्लास का एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, वो बुद्धिस्वा हार्ट को ऑब्जर्व करने के बाद डायरेक्टली 1000 क्लास का ब्रेक थ्रू कर सकता है। वो गाइस ऐसा मुमकिन तो है लेकिन इस बुद्धिस्वा हार्ट को फाइंड करना लगभग पूरी तरीके से नामुमकिन है, क्योंकि आज तक कोई भी बुद्धिस्वा और ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को हासिल करने के बावजूद भी बुद्धिस्वा हार्ट को फाइंड कर ही नहीं पाया है। और अभी इधर हम देखते हैं सगिन को जो कि उस बुद्धिस्वा और ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा पर से अपनी नजरें हटाकर फेडेटर की तरफ देखकर उसे कहता है कि मैं अपनी तीनों की एवेली फ्लेम को यूज करने वाला हूँ तुम्हारी पोजिटिव दाव को तुम्हारी बॉडी में एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए, और ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा पेनफुल होने वाला है। तुम्हें इसको किसी भी हालत में इंडोर करना होगा, यानी कि बर्दाश्त करना होगा। अगर इस प्रोसेस के दौरान तुम अपनी पेन को बर्दाश्त ना कर पाए तो फिर बाकी के जो स्टेप्स होंगे वो हम पेनफुल नहीं कर पाएंगे और ना ही तुम्हारी वेट फिटनेस बॉडी को कंट्रोल कर पाएंगे। जो सुनकर फेडेटर अपना सर हाँ मिला देती है, क्योंकि वो जानते थे कि सगिन ने कितने सारे साल उसकी वेट फिटनेस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कितनी ज्यादा एफर्ट की है और इन सारी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने के लिए सगिन कितनी बार लाइफ और डेथ बैटल की है। अब उसके पास वो सारी चीजें अवेलेबल है जो कि उसकी वेट फिटनेस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए चाहिए। अब उसे बस ये चीज करनी है वो ये कि उसकी प्रोसेस की पेन को इंडोर करना होगा, और अगर वो उस पेन को बर्दाश्त ना कर पाई और उसकी वेट फिटनेस बॉडी कंट्रोल ना हुआ तो वो कल को सगिन को अपनी मुंह पे से दिखाएगी जिसने कि उसकी वेट फिटनेस बॉडी
को कंट्रोल करने के लिए इतनी सारी एफर्ट की है। और अब इसके साथ ही इधर सविन लिटिल फेयर से कहता है कि मैं तुम्हारी वीक फिटनेस बॉडी की सील को खत्म करने जा रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए सविन ऐसा करते हुए काफी डर भी रहा था और उसके हाथ भी कांप रहे थे, क्योंकि अगर सविन अपनी हेवेली फिल्म का यूज करता है तो लिटिल फेयर की कपड़े जलकर आग में बदल सकता है और वो नंगी पुंगी हो सकती है, जो देखकर सविन डिस्ट्रैक्ट हो सकता है और वो लिटिल फेयर की वीक फिटनेस बॉडी को कंट्रोल करने के बजाय उसका फन फनाने लगेगा और बिल की खुशी करने लगेगा। और होता भी ऐसा है, जैसे ही सविन अपनी हेवेली फिल्म का यूज करता है तो लिटिल फेयर की सारी कपड़े जल जाती है और सविन का फन फनाने लगता है और वो बिल की खोजी में लिटिल फेयर की तरफ जाने लगता है। और इससे पहले कि सविन लिटिल फेयर की बिल की खोजी करता है, लिटिल फेयर आगे से कहती है कि ये वीडियो खत्म हो गया है तो बिल की खोजी करना बाद में, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दो और बिल मिल भी गया तो बिल में कुछ डालने से पहले चैनल पर नई और पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। गाइस कल क्या है जो कि आप लोग को अच्छी तरीके से पता है, तो कल आप लोग अच्छी चीजें खाना और अच्छी तरीके से मेरे वीडियो देखना और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल नहीं बल्कि परसों अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बेड रेस्ट, खाओ पियो और मस्त रहो।